हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? ह्यूमन आईज, जिसको कहते हैं हम मानव नेत्र। मानव नेत्र स्टूडेंट्स, नेत्र क्या होता है? नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान सभी जीवधारियों में एक प्रकाशिक यंत्र है जो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरा और आपके नेत्र में अंतर ये होता है कि कैमरे में जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, जबकि नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह आपकी रेटिना पर बनता है। स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं, नेत्र सभी जीवधारियों में नेत्र सभी जीवधारियों में नेत्र सभी जीवधारियों में एक महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र होता है। एक महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से सभी जीवधारी इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से सभी जीवधारी इस रंग बिरंगे संसार को देख सकती हैं। वास्तव में नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करती है। वास्तव में नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करती है, जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैमरे में कहाँ बनता है? पर्दे पर। यहाँ कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। स्टूडेंट्स, ये आपका रहा नेत्र। अब उसके बाद हम लिखेंगे मानव नेत्र की संरचना। क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। आगे हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ, या आगे लिख लें, मानव नेत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र की संरचना। स्टूडेंट्स, आपके नेत्र का जो गोलाकार होता है, आपके नेत्र जो है एक स्फेरिकल गोलक होती है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर के आसपास होता है। इसका व्यास जो होता है 25 मिलीमीटर के आसपास होता है। इसकी संरचना, हम एक इसका डायग्राम बनाएं। ये हम सपोज करें कि नेत्र लेंस क्या गोलक, नेत्र का गोलक हम बना रहे हैं। बनाने की कोशिश करें साथ में। ये एक यहाँ से उभरा हुआ पार्ट दिखा दें हम। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमेशा एक उत्तल लेंस लगा लें। इस उत्तल लेंस को थोड़ा सा और बड़ा बनाएं। ये इसका एक उभरा भाग बना दें इसको, और यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इसको हम पहले अभी बंद कर दें। जब हम इसके रेज डायग्राम, दृश्य दोष बनाएंगे, तो जो भी हम लेंस का, ये नेत्र का डायग्राम बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब उसके बाद हम इसके यहीं से आगे इसको और बढ़ा देते हैं। क्या, यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि यह नेत्र जो होता है एक सिलरी मसल्स के द्वारा टिका होता है। इस पर ये नेत्र जो होता है सिलरी मसल्स के द्वारा टिका होता है। ऐसे तो रुकेगा नहीं ये, तो इसको रोकने के लिए सिलरी मसल्स होते हैं इस तरह से। ये सिलरी मसल्स हैं, यहाँ भी है और इधर भी हम बना दें। सिलरी मसल्स पर रुकी होती हैं। रुकने के बाद अगर इसको हम बना लेते हैं तो एक लेयर बना दें इसकी, इधर एक लेयर बना दें, आसानी से बन जाएगा ये लेयर। और ये यहाँ से जो है ऑप्टिकल नर्व से मिल जाएंगी, ये भी आपकी ऑप्टिकल नर्व से मिलेंगी। और यही सेम यही चीज़ जो है हम यहाँ पर भी बना दें। एक लेयर बनाएं इस तरह से, और ये ऑप्टिकल नर्व से मिल जाएंगी ये भी। और दूसरा हम लेयर इसकी इधर से बना दें, जिसको हम रेटिना कहेंगे। इसको भी ऑप्टिकल नर्व से मिला दें। यहाँ से भी इसके पार्ट को हम रेटिना कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका अगर हम दिखाएं तो ये पार्ट आपका जो है सिलरी मसल्स हो गया, ये पार्ट आइरिस हो गया। इसको हम, ये आपका सिलरी मसल्स हैं, इधर का पार्ट जो होगा आइरिस होगा, इस तरह से। ये यहाँ से सिलरी मसल्स जो है इसकी बाहरी वाले पार्ट से जुड़ा होता है, जिसको हम स्क्लेराटिक कहते हैं। इससे भी ये जुड़ा होता है, इसको स्क्लेराटिक कहते हैं। इसको थोड़ा सा चाहें तो और बढ़ा दें। ये इसको घेरे रखता है, और इसके बीच का जो प्यूपिल होता है, छोटा सा भाग प्यूपिल जिसको बोलते हैं, ये छिद्र होता है, उसको हम पुतली बोलते हैं। ये पार्ट आपका पुतली होगा। ये मानव नेत्र की संरचना हो गई, जो एक रफ डायग्राम है। आप इसके सभी पार्ट को लिख सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो बाहर वाला होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं, बाहर वाले पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। इसकी अंग्रेजी होती है स्क्लेराटिक।
स्क्लेरोटिक होती है, इसकी इंग्लिश होती है। और अंदर वाला पार्ट, इसको हम कोराइड बोलते हैं या रक्तक पटल बोलते हैं। रक्तक पटल, अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे कोराइड। कोराइड, कोरोइड बोलते हैं इसको। और अंदर वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना, यानी आप इसको दृष्टि पटल बोलते हैं, और अंग्रेजी ही आप अच्छी तरह इसको जानते हैं, इसी को हम रेटिना कहते हैं। शायद आप दृष्टि पटल ना जानते हो, तो जिसकी हिंदी इंग्लिश ही आप जानते होंगे, रेटिना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इस रेटिना के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिस पर प्रकाश संवेदी सेलों की सांद्रता अधिक होती है, उसको हम बोलते हैं येलो पॉइंट। इसको बोलते हैं पीत बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, पीत बिंदु, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे येलो पॉइंट। येलो पॉइंट बोलेंगे इसको। और जहां से ये प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद करके मस्तिष्क हो जाती हैं, वहां पर एक पॉइंट होता है जहां पर प्रकाश संवेदी सेल्स जो होते हैं, चाहे वो रॉड शेप्ड हो अथवा कोनिकल शेप्ड हो, इनकी संख्या नगण्य होती है। इस बिंदु को जो हम बोलते हैं अंध बिंदु, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसको बोलते हैं अंध बिंदु बोलते हैं, यानी इस ब्लाइंड पॉइंट। ये हो गया आपका ब्लाइंड पॉइंट। और ये जो आपकी नर्व्स दिखाई गई हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशिक सेल। इसको हम पूरा लिख लें, प्रकाशिक सेल, प्रकाशिक सिराएं, प्रकाशिक सिराएं, सिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स इसको बोलेंगे, या इसको बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो द्रव होता है, इसके अंदर के द्रव को हम बोलते हैं काचभ द्रव। काचभ द्रव, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं विट्रियस, BITREOUS, विट्रियस ह्यूमर। OUR, विट्रियस ह्यूमर। आइए आगे देखते हैं। ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को जो इधर है, इधर का पार्ट, इसको हम कहते हैं पक्षाभि, पक्षमाभि, पक्षमाभि मांसपेशी, मांसपेशियां, पक्षमाभि मांसपेशियां हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलियरी, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। और स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर का पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कार्निया, या इसकी हिंदी होती है स्वच्छ पटल, स्वच्छ पटल, या इसको हम बोलते हैं कार्निया। और ये जो आपका पार्ट होता है, चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, इसको हम आयरिश बोलते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आयरिश। इसकी हिंदी अंग्रेजी एक ही लिखते हैं, आयरिश। और इसके बीच का जो भाग होता है, इसको हम पुतली बोलते हैं। इस आयरिश, दोनों तरफ जो आयरिश होती है, उसके बीच का जो भाग होता है, इसको हम पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली, प्यूपिल, या तारा भी बोलते हैं, तारा बोलते हैं इसको। और जो ये पार्ट होता है, इसको आप देख ही रहे हैं, ये है आई लेंस,
नेत्र लेंस है ये, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और इस नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच में जो द्रव होता है इसको हम कहते हैं जली द्रव। ये आई लेंस है, इसको जो द्रव होता है उसको कहते हैं जली द्रव, इसको बोलते हैं जली द्रव या एक्वस ह्यूमर। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, नोट कर लें तो फिर हम इसके भिन्न भिन्न कार्य को दिखाएं। एक बार आप इसको देख सकते हैं कि ये पार्ट जो आपका स्क्लेरोटिक दृढ़ पटल है, ये रक्तक पटल है, पीध बिंदु है, दृष्ट पटल है, प्रकाशिक सिराएं, अंध बिंदु, कचाव द्रव, और इधर का जो पार्ट है सिलरी मसल्स, पक्षमाभि पेशियां हैं, और स्वच्छ पटल है, आयरिस है, पुतली है, नेत्र लेंस, जली द्रव। इसका मैं शर्ट में यहाँ से पहले ही लिखने से पहले मैं आपको इन सब का कार्य आपको बता दूं या इसकी संरचना के बारे में आपसे चर्चा कर लूँ, यहीं पर आप देख लें, उसके बाद लिखेंगे हम क्या। सबसे पहले देखिए दृढ़ पटल स्क्लेरोटिक क्या है। नेत्र लेंस के जो नेत्र गोलक का जो पीछे का सबसे भाग होता है, बाहरी भाग जो होता है, वह जो है अपारदर्शी दृढ़ परत की बनी होती है, झिल्ली होती है। यह जो है पूरे नेत्र को सुरक्षा तथा दृढ़ता प्रदान करती है। देखें ये पार्ट जो होता है दृढ़ पटल, ये पूरे नेत्र को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। ये बनती कैसे है, दृढ़ तथा अपारदर्शी परत होती है। उसी के नीचे जस्ट दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल होता है या गाढ़े काले रंग का होता है। गाढ़े काले रंग का होने के कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती हैं तो ये आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये क्या करेगा, यहाँ से अगर प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएंगी तो एक प्रतिबिंब में चमक उत्पन्न होगी, यानी चकाचौंध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये जो आपका कोराइड है, इसको जो अतिरिक्त प्रकाश होता है, जो इस पर प्रकाश आपतित होता है, उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे चमक उत्पन्न नहीं होती है। स्टूडेंट्स ये जो तीसरा आपकी लाइन है, तीसरी लेयर हम बनाए हैं, ये लेयर आपकी रेटिना है। रेटिना जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं, यह वही भाग होता है, वही पार्ट होता है, अथवा नेत्र का सबसे अंदर का पार्ट होता है, लेयर होती है। इसी पर प्रतिबिंब बनता है, ये पर्दे का काम करता है। वास्तव में यह प्रकाशिक सिराओं का बना हुआ एक पतली झिल्ली होती है, जिस पर प्रकाश संवेदी सेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक संख्या में प्रकाश संवेदी सेल्स पाए जाते हैं। ये प्रकाश संवेदी सेल दो प्रकार की हो सकती हैं, एक दंडाकार, एक जो है शंक्वाकार। दंडाकार जो सेल्स होती हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि शंक्वाकार जो होगी, कोनिकल शेप्ड जो सेल्स होंगी, वह प्रतिबिंब की रंग के लिए, प्रतिबिंब की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस रेटिना पर एक बिंदु यहाँ पर है जिसको हम पीध बिंदु बोलते हैं। यह वह बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश संवेदी सेल्स का घनत्व या प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। यदि प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनता है तो वह सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है जिसको हम अंध बिंदु बोलते हैं। यह बिंदु वह है जहाँ पर प्रकाश संवेदी सिराएं जो है रेटिना को भेद कर मस्तिष्क हो जाती हैं। इस बिंदु पर प्रकाश संवेदी सेल नहीं पाए जाते हैं, अथवा पाए जाते हैं बिगड़ पाए जाते हैं। यदि कोई प्रतिबिंब इस पर बनता है तो वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको हम ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। कचाव द्रव आपके नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसको हम कचाव द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.437 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। स्टूडेंट्स आपके नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, नेत्र के जो सामने सम्मुख दिखाई देता है, वह उभरा हुआ भाग पारदर्शी श्वेत परत का बना होता है, जिसको हम स्वच्छ पटल या कार्निया कहते हैं। यह स्वच्छ पटल अथवा कार्निया से ही होकर के प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा चीज है यहाँ पर आइरिस। आइरिस जो है इस नेत्र के
स्वच्छ पटल के ठीक पीछे, स्वच्छ पटल के ठीक पीछे यह पक्षमाभि पेशियों की बनी हुई आयरिस होती है। इसके ऊपर जो है एक परत होती है, एक लेयर होती है, अपारदर्शी रंगीन लेयर होती है मांसपेशियों की बनी हुई, जिसको हम आयरिस कहते हैं। यह आयरिस तीव्र प्रकाश में जो तारा है, पुतली है, उसकी को सीमित करके, उसको छोटा करके प्रकाश की मात्रा को कम कर देती है, जबकि कम प्रकाश में इसको बड़ा करके प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती है। मीनिंग दैट नेत्र में प्रकाश कितना प्रवेश करना चाहिए, नेत्र में प्रकाश कितना जाना चाहिए, इसको नियंत्रित करने का काम आपका आयरिस करता है। स्टूडेंट, इस दोनों आयरिस के बीच में, दोनों तरफ आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। यह अपने आकार को छोटा अथवा बड़ा करके, आयरिस की सहायता से आकार को बड़ा अथवा छोटा करके यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये आपका लेंस है जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह वास्तव में पारदर्शी जेली जैसी लचीले ऊतकों से बना हुआ पारदर्शी द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसकी वक्रता आगे की तरफ की अधिक और पीछे की तरफ कम होती है, और इसका अपवर्तनांक भी आगे से पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। जो इसका मध्य बिंदु होता है, मध्य पार्ट अगर देखा जाए, जैसे कि मध्य पार्ट, तो उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आयरिस कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है उसमें एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसको हम जली द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.337 होता है, 1.337 होता है। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें, नोट कर लें तो फिर हम इसके बारे में कुछ लिखा दें आपको, पास करके नोट करिएगा। चलिए हम एक एक के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दृढ़ पटल, इसको मैं मिटा दूं अभी। सबसे पहले हम लिखेंगे दृढ़ पटल। इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक ये क्या होता है? नेत्र गोलक का सबसे पीछे का भाग होता है। इसको लिखेंगे नेत्र गोलक की सबसे पीछे का भाग दृढ़ तथा अपारदर्शी, दृढ़ तथा अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। ढका होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, से दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र को दृढ़ता तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह नेत्र को दृढ़ता तथा सुरक्षा प्रदान करती है। नोट कर लें इसको। दूसरा पार्ट है, दूसरा इसका पार्ट लिखेंगे। पहला था आपका, दूसरा पार्ट है इसमें रक्तक पटल। या पहले हम
इसके आगे वाले पार्ट को लिख लें, कॉर्निया। कॉर्निया पार्ट ये नेत्र के बाहरी जो उभरा भाग होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये पार्ट जो आपका है कॉर्निया, इसको लिख लें। यहाँ पर ये द्रव जैसी संरचना बना लेंगे हम। लिखेंगे स्वच्छ पटल, या इसी बोलते हैं कॉर्निया। दूसरा पार्ट है, ये क्या होता है? नेत्र के सामने का भाग, नेत्र के सामने का भाग जो उभरा होता है, नेत्र के सामने का भाग जो उभरा होता है वह पारदर्शी श्वेत झिल्ली का बना होता है। जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश, इसका काम क्या है? नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया हिंदी में लिख लें। कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? अंदर के पार्ट को, जो आपका एक्वस है, एक्वस ह्यूमर यानी जली द्रव है, इसको आधार प्रदान करता है, इसको बांधे रखता है। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, अच्छा, अब उसके बाद तीसरा, इसको नोट कर लें। तीसरा पार्ट क्या है? शॉर्ट में लिखा दें इसको भी। तीसरा रक्तक पटल। तीसरा आपका है रक्तक पटल। रक्तक पटल या इसको बोलते हैं कोराइड। ये क्या है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे, लिखें कैसे? दृढ़ पटल के ठीक नीचे गहरे काले रंग की एक झिल्ली होती है या परत होती है। गहरे काले रंग की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के अंदर प्रकाश को अवशोषित करके यह नेत्र के अंदर प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकती है। स्टूडेंट्स नोट कर लें इसको।
उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, मिटा दें इसको। चलिए चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट हम इधर से शुरू करें, यहां से आयरिश। चौथा पॉइंट आयरिश, ताकि आगे रेटिना को पढ़ाने में इसका समझाया जा सके। आयरिश, आयरिश ये क्या होता है? मांसपेशियों का बना हुआ मांसपेशियों का बना हुआ एक रंगीन परत लेंस के ऊपर होती है। ये देखिए, ये एक रंगीन परत लेंस के ऊपर होती है जिसका संबंध पक्षमा मांसपेशियों से, इस सहायता से पक्षमा भी ये भाग, इसका संबंध पक्षमा भी पेशियों की सहायता से जिसका संबंध पक्षमा पेशियों की सहायता से दृढ़ पटल से होता है। दृढ़ पटल से होता है। पक्षमा पेशियों की सहायता से इसका संबंध किससे होता है? दृढ़ पटल से होता है। या तीव्र प्रकाश में पुतली या तारा, जो इसके बीच का भाग होता है, इसी को हम पुतली बोलते हैं। या तीव्र प्रकाश में पुतली के आकार को कम तथा मंद प्रकाश में पुतली के आकार को अधिक बड़ा करके नेत्र में प्रवेश होने वाले या प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह काम किसकी सहायता से करती है? पक्षमाग पेशियों की सहायता से। किसकी सहायता से होता है ये? पक्षमाग पेशियों की सहायता से। नोट कर लिया? चलिए अगला पॉइंट हम देते हैं, प्यूपिल या तारा। मिटा दें। अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट लिखेंगे, प्यूपिल या तारा या पुतली, इसको हम बोलते हैं
प्यूपिल, इसको बोलते हैं तारा या पुतली, इसको बोलते हैं तारा या पुतली। ये क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली या तारा कहते हैं। सिंपल। आइरिस के बीच में देखो, इसके बीच में यहाँ तक होता है, बहुत छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली बोलते हैं। लिखेंगे आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे तारा या पुतली कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी आंख में भी इसको देख सकते हैं। आपके आंख के बीचों बीच जो लेंस है, उस लेंस के बीचों बीच में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम पुतली बोलते हैं। यह, इसका काम क्या है? यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? इसको नोट कर लें। फिर उसके बाद ये आपका 5वां पॉइंट रहा होगा। इसके बाद हम 6वां पॉइंट देते हैं, नेत्र लेंस। इसको मिटा दें। चल, नेत्र लेंस। अगला पॉइंट 6वां होगा, नेत्र लेंस, आई लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस ये कार्निया के पीछे का जो स्थित होता है, कार्निया से पीछे ये नेत्र लेंस होता है। मानव नेत्र में, आगे लिखेंगे इसमें, नेत्र में पारदर्शी नेत्र में पारदर्शी जैली जैसी लचीले ऊतकों से बना हुआ एक नेत्र में पारदर्शी जैली जैसी लचीले ऊतकों से बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसी लेंस की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
इसी लेंस की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस लेंस की वक्रता आगे की तरफ अधिक तथा पीछे की ओर कम होती है, इसको भी लिख लें। इस लेंस की वक्रता आगे की ओर अधिक, आगे की ओर अधिक तथा पीछे की ओर कम होती है। इस लेंस की वक्रता आगे की ओर अधिक तथा पीछे की ओर कम होती है। इसका अपवर्तनांक, इसको लिख लें तो आगे लिखें, फिर बेटा इसको पास करके नोट करिएगा। आगे लिखेंगे, इसका अपवर्तनांक आगे से पीछे जाने पर बढ़ता है। आगे लिखेंगे, इसका अपवर्तनांक आगे से पीछे जाने पर बढ़ता है। स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरण जब इस पर चढ़ेगी तो और इसको मोड़ने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक जैसे जैसे पीछे जाएंगे ये बढ़ता जाता है। मध्य बिंदु का इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। मध्य बिंदु का या मध्य भाग का, बिंदु नहीं बल्कि लिखते हैं मध्य भाग का अपवर्तनांक 1.44 होता है। 1.44 होता है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो अगला आप लिखेंगे रेटिना, दृष्टि पटल। मिटा दें इसको। चलिए अगला पॉइंट देंगे, 7वां पॉइंट होगा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल क्या है? रक्तक पटल के ठीक नीचे या नेत्र के सबसे अंत में, नेत्र के गोलक के सबसे भीतर, या कहेंगे रक्तक पटल के ठीक नीचे लिखेंगे, रक्तक पटल के ठीक नीचे, रक्तक पटल कोराइड, रक्तक पटल के ठीक नीचे या नेत्र गोलक के सबसे भीतर, नेत्र गोलक के सबसे भीतर, पारदर्शी परत होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका नाम रेटिना ही है। ये रेटिना से ज्यादा प्रचलित नाम है, जिसे रेटिना कहते हैं। यह वास्तव में प्रकाश संवेदी सिराओं का बना हुआ, वास्तव में प्रकाश संवेदी सिराओं की बनी हुई
की बनी हुई एक झिल्ली होती है जिस पर प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये प्रकाश संवेदी सेल दो प्रकार के होते हैं, इसको लिख लें इसको आगे लिखेंगे। ये प्रकाश संवेदी सेल दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश संवेदी सेल दो प्रकार की होते हैं। एक दंडाकार जिसको बोलते हैं रॉड शेप्ड, एक होता है दंडाकार। यह सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदी होती है, या यह सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदी होती हैं। स्टूडेंट्स, जो रॉड शेप्ड सेल होती हैं ये प्रकाश की तीव्रता का मापन करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में रेटिना पर अगर दंडाकार सेल की मात्रा बहुत कम है तो वह व्यक्ति जो है तीव्र प्रकाश को ही देख सकता है, कम मध्यम प्रकाश को नहीं देख सकता है। जैसे मुर्गा जो है उसके नेत्र में रेड शेप्ड सेल्स की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए उसे तीव्र प्रकाश में ही उसको दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्य ढलते ही वह सो जाता है और जैसे ही प्रकाश शुरू होता है वो जग जाता है। दूसरा होता है शंक्वाकार। जिसको कहते हैं कोन शेप्ड। यह सेल प्रकाश के रंग के लिए संवेदी होता है, प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश के रंग के लिए संवेदी होता है। यह सेल प्रकाश के रंग के लिए संवेदी होता है। स्टूडेंट्स, अगर नेत्र में के रेटिना पर शंक्वाकार यानी कोनिकल शेप्ड सेल्स की मात्रा अधिक है तो वह जो है उस रंग को, हर रंग को पहचान सकता है। जैसे एक रोग होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे व्यक्तियों के नेत्र में के रेटिना पर जो है शंक्वाकार सेल्स बहुत कम पाई जाती हैं, जिसके कारण वह कुछ रंगों को देख नहीं पाता है। अथवा जो आपकी मधुमक्खी होती है उस पर एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल होती है, जिसके कारण वह क्या करता है कि बैगनी रंग को भी देख सकती है। आपकी जो है मधुमक्खी जो है बैगनी रंग को भी देख सकती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देंगे, नोट कर लिया, इसको नोट कर लें। अगला पॉइंट होगा
पीत बिंदु, अगला पॉइंट होगा पीत बिंदु, येलो पॉइंट। पीत बिंदु या इसको बोलेंगे येलो पॉइंट। पीत बिंदु या येलो पॉइंट, ये क्या होता है? रेटिना के बीचों बीच एक ऐसा स्थान होता है, देखिए ये रेटिना है, इसके बीचों बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। यदि प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनता है तो वह प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही बिंदु को हम पीत बिंदु, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। लिखेंगे रेटिना के बीचों बीच रेटिना के मध्य में, बीचों बीच या मध्य में एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होता है, रेटिना के मध्य में एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रकाश संवेदी, जहां प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या, सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी इसका घनत्व बहुत अधिक होगा। प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या बहुत अधिक होती है। जब कभी या जब प्रतिबिंब इस स्थान पर बनता है तो इस स्थान पर बनता है तो वह सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। बनता है तो वह सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद 9वां पॉइंट देंगे। येलो ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है? अंध बिंदु। आगे लिखेंगे अंध बिंदु। या ब्लाइंड पॉइंट। अंध बिंदु या ब्लाइंड पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है? रेटिना ये वह स्थान होता है जहां पर प्रकाश सिराएं जो हैं रेटिना को भेद करके मस्तिष्क को जाती हैं। यानी रेटिना पर वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद करके मस्तिष्क को, प्रकाशिक सिराएं मस्तिष्क को जाती हैं। इस बिंदु पर या इस स्थान पर प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या सबसे कम या नगण्य होती है। यदि कोई प्रतिबिंब इस पर बनता है तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस बिंदु को ही हम अंध बिंदु कहते हैं। लिखेंगे रेटिना पर स्थित वह स्थान, रेटिना पर स्थित
रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां पर प्रकाश शिराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं। रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं। रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां पर प्रकाश शिराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं। वह स्थान जहां पर रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां पर प्रकाश शिराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क हो जाती हैं, पर प्रकाश संवेदी, कामा के बाद लिखेंगे पर प्रकाश संवेदी सेलों की संख्या नगण्य होती है। सेलों की संख्या नगण्य होती है जब प्रतिबिंब, क्योंकि ये पॉइंट अब जब नगण्य है तो प्रकाश के लिए सेंसिटिव नहीं होगा, इसलिए जब प्रतिबिंब इस बिंदु पर पड़ता है तो जब प्रतिबिंब इस बिंदु पर पड़ता है तो इसलिए जब प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनता है तो प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनता है तो दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं देता है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो 10वां हो गया, आप लिख दें हम काचभ द्रव और जलीय द्रव। नोट कर लें, इसको मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट देंगे, काचभ द्रव। दसवां पॉइंट दे दें, काचभ द्रव। द्रव या इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। नेत्र लेंस तथा कार्निया के बीच के द्रव को हम काचभ द्रव कहते हैं। लिखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना, ये इसके और इसके बीच का द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के द्रव को काचभ द्रव कहते हैं। द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। स्टूडेंट्स, यह जो है आपके नेत्र को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। ये नेत्र लेंस तथा इसके पार्ट को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे जलीय द्रव, 11वां पॉइंट।
जलीय द्रव, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, ये क्या होता है? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के द्रव को लिखेंगे कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के द्रव को बीच के साल्टी लिक्विड होता है, नमकीन द्रव होता है, के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं, वो जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रकाशिक सिराएं, ऑप्टिकल नर्व्स, ये क्या होती हैं? या सूचनाओं को जो है मस्तिष्क को ले जाती हैं, या सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, प्रकाशिक सिराएं, प्रकाशिक सिराएं, ऑप्टिकल नर्व्स, ये क्या करती हैं? सूचनाओं को या प्रतिबिंब की सूचना को, प्रतिबिंब की सूचना को, प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। स्टूडेंट्स, एक है इसमें पक्षमार्ग पेशियां, सिलरी मसल्स, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। आगे लिखेंगे पक्षमार्ग मांसपेशियां, इसको नोट कर लेंगे पास करके। आगे लिखेंगे पक्षमाभि पेशियां या मांसपेशियां, मांसपेशियां या सिलियरी मसल, ये क्या करती हैं? इसका इंपॉर्टेंट कार्य है कि यह मांसपेशियां लेंस की फोकस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी को यह मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार इस प्रकार समायोजित करती हैं कि प्रतिबिंब की किसी वस्तु का प्रतिबिंब की वस्तु का प्रतिबिंब
का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। इसी क्षमता को जो है मांसपेशियों की सहायता जो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को व्यवस्थित करता है, इसी क्षमता को हम नेत्र की इस क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन पावर ऑफ आईज। ये नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। नोट कर लें, इसको पास करके नोट करिएगा। आगे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, या नेत्र की कार्य। नेत्र की कार्य, नेत्र कार्य कैसे करती है। नेत्र की कार्य विधि। आगे लिखेंगे नेत्र की कार्य विधि। नेत्र की कार्य विधि, वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई, नेत्र कार्य कैसे करता है? देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसका डायग्राम बना लें। एक नेत्र का जो डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, या जो भी नेत्र का हम डायग्राम बनाएं कुछ ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। और ये कार्निया को दिखा देंगे हम यहाँ, इसको हम यहाँ पर कार्निया को दिखाएंगे और इसके बीच में नेत्र बना देंगे, सॉरी इसके बीच में उत्तल लेंस, नेत्र लेंस बना देंगे, ऐसे बना देंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका कार्निया, जलीद्रव, नेत्र लेंस तथा कचावद्रव। कार्निया ये पार्ट, जलीद्रव, नेत्र लेंस तथा कचावद्रव, ये मिलकर के एक अभिसारी लेंस का निर्माण करते हैं। नेत्र की पारदर्शी संरचना, नेत्र की पारदर्शी संरचना जैसे कार्निया, नेत्र जलीद्रव, नेत्र लेंस तथा कचावद्रव, ये मिलकर के एक अभिसारी लेंस का काम करते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है, सपोज कीजिए कि ये एक वस्तु आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर एक वस्तु है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो लगातार अपवर्तन होने के कारण यह रेटिना पर फोकस होती है। प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलेगी तो लगातार अपवर्तन के कारण यहाँ भी अपवर्तन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब अपवर्तन होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसके पीछे जाएंगे, इसका जो है इसका अपवर्तन बढ़ता जाता है, इससे लगातार इसका जो है अपवर्तन होगा। यानी प्रकाश की किरण अगर मैं इसको यहाँ से सीधे ले चलूँ तो ये यहाँ से इस पर आएगी, और दूसरी इसको जो है इसके मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलता हूँ तो यहाँ मिलती है। उसी तरह से अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से होकर के चल रही है तो ये जो है यहाँ पर जाकर कहीं मिलेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण को अगर मैं यहाँ से लेकर के चलूँ तो फिर ये कहाँ मिलती है? आपकी यहाँ मिलेगी। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इसी पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या होगा? इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ये आपका मैं लिखूँ ओ डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर ओ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ ऊपर हो जाएगा, ओ डैश नीचे हो जाएगा। इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ये कैसा बनेगा? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ये पार्ट आपका क्या है? रेटिना है। ये आपकी जो झिल्ली हम क्या दिखा रहे हैं, ये रेटिना है, इस पर बनता है। अर्थात जब इस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसी समय इस पर उपस्थित प्रकाश संवेदी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं और इस चित्र से संबंधित, इस प्रतिबिंब से संबंधित इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उत्पन्न करती हैं। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रकाशिक सिराओं के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जहां पर मस्तिष्क इसको सीधा करके दिखाता है। आगे लिख लेंगे,
इसमें यही चीज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नेत्र के पारदर्शी भाग, नेत्र की पारदर्शी संरचना, नेत्र की पारदर्शी संरचना जैसे कार्निया, नेत्र की पारदर्शी संरचना जैसे कार्निया, जली द्रव, नेत्र लेंस तथा काचव द्रव मिलकर एक अभिसारी उत्तल लेंस, एक अभिसारी लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस, एक अभिसारी लेंस का निर्माण करते हैं, एक अभिसारी लेंस का निर्माण करते हैं जब कोई वस्तु, या आगे लिखेंगे इसके सम्मुख स्थित नेत्र के सम्मुख स्थित किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र में प्रवेश करती हैं तो, जब नेत्र में प्रवेश करती हैं तो लगातार अपवर्तन के कारण, लगातार अपवर्तन के कारण रेटिना पर फोकस होती हैं, लगातार अपवर्तन के कारण रेटिना पर फोकस होती हैं। लगातार अपवर्तन के कारण रेटिना पर फोकस होती हैं, अतः रेटिना पर बिंदु वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अतः रेटिना पर बिंदु वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऊपर वाला नोट कर लें, नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, आगे लिखेंगे ठीक उसी समय उसी समय का मतलब जब प्रतिबिंब बनता है, ठीक उसी समय प्रकाश विद्युत सेल ठीक उसी समय प्रकाश संवेदी सेल सक्रिय होकर प्रतिबिंब से संबंधित
संकेतों को उत्पन्न करती है। प्रतिबिंब से संबंधित विद्युत संकेत, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल टाइप होता है, इसको कह देंगे विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है जो प्रकाश शिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो प्रकाश शिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो प्रकाश शिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क जो है सीधा करके देखता है। स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल रहा है आपका ह्यूमन आई और इसकी संरचना, इसके विभिन्न भागों का जो कार्य रहा है उसको स्पष्ट किया गया। अब इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।